अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। गुलिस्तान न्यूज़ की हमेशा कोशिश होती है कि माही मुबारक में आप लोगों तक कुछ ऐसे पैगाम पहुंचाए जिनसे आप लोगों को फ़ायदा मिले। आज अगर माह रमज़ान के हवाले से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हमें कभी कभार फ़ोन करते हैं कि आप उलमाए किराम से इस बारे में पूछ लीजिए कि रोज़ा किस चीज़ से यहाँ पे तर्क होता है और रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है। मुख्तसरन आज हम बात करेंगे। मेरे साथ है इस वक्त मौलाना शकील नदवी साहब, जो मरकज़ी बाज़ार मस्जिद के इमाम भी है। शकील साहब, हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, मुख्तसरन किन चीज़ों से यहाँ पे हम ये करें कि एहतियात करने की ज़रूरत है, उस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, या किन चीज़ों से यहाँ पे हम ये कहें कि रोज़ा नहीं टूटता है। कभी कभार हमें ऐसा भी लगता है कि हमें रोज़ा टूट गया मगर पता नहीं होता है कि किस चीज़ से, तो थोड़ा बहुत मुख्तसर बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि जो आज का जो ये मसला है किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, ये तो एक वसी मसला है, इस पर थोड़ा सवाल जवाब भी होना चाहिए। मुख्तसर ये कि इंसान को एहतियाती तौर पर बहुत सारी तदाबीरों का करना चाहिए, जैसे कि ज़ुबान का। अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दो चीज़ों की ज़िम्मेदारी दे दो, मैं आपको जन्नत की बशारत सुनाता हूँ। उसमें से एक ज़बान की बशारत। जिसने ज़बान अपने कंट्रोल में रख ली उसने शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि खामोशी इंसान की नजात होती है। ज़बान से उन कलामों को न निकाला जाए जिनसे रोज़ों पर असर हो जाता है। मिसाल की गाली देना, किसी को बुरा भला कहना या गीबत करना। सबसे बड़ी बात जो है ये गीबत आजकल ये गीबत जो है ये ऐब जो मस्तूरात में पाए जाते हैं, मगर अफसोस है आजकल के मर्दों में भी ये ऐब पाया जाता है। गीबत से बचना चाहिए और गाली से, लड़ाई से, जुगनू से, गुस्से से इंसान को परहेज़ करना चाहिए, और उन बातों से जिन पर रोज़ों पर असर हो जाता है, रोज़ों का सवाब कम हो जाता है, और किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, ये एक वसी चैप्टर। मौलवी साहब, मैं थोड़ा बहुत आपको पीछे ले जाऊंगा क्योंकि बारिश भी अब स्टार्ट हो गई। अभी बारिश का भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि बारिश भी हो रही है। तो मुझे आप कह रही है मौलाना साहब कि कभी कभार कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सुबह के वक्त जब सहरी खा के नमाज पढ़ के फिर सो लेते हैं, कभी कभार जब हम पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो क्या उस चीज़ से रोज़ा टूटता है? नहीं, उस चीज़ से बिल्कुल, ये उसको वाजिबुल गुस्ल कहते हैं। उस चीज़ से रोज़े पर कोई असर नहीं होता है। हाँ, इतना है कि इंसान जागा हुआ है तो उस पर थोड़ा शरीयत ने ममानियत की है, तो उस चीज़ से जो ख्वाब में आ जाए उससे या रोज़ा टूट नहीं जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक आदत सा बना होता है कि सुबह वो जब उठते हैं उसके बाद वो ब्रश करते हैं, फिर नहा लेते हैं, उसके बाद वो अपने काम पे निकलते हैं। तो आज जब हम सहरी खा के फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, क्या हम नहा सकते हैं? हम अगर ब्रश नहीं कर सकते तो क्या मिसवाक उस टाइम ही कर सकते हैं सुबह में? बिल्कुल, मिसवाक भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें ये बात ख्याल जहन में रखनी चाहिए कि ब्रश का जो टूट या पेश होता है उसका मीठा जो मज़ा होता है वो हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। बस बाकी अगर हलक से नीचे नहीं गया तो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ब्रश भी कर सकते हैं, मिसवाक भी कर सकते हैं। आम लोग यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, आप दोपहर के बाद नहा लीजिए, सुबह आप नहीं नहा सकते हो, इसमें कुछ है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। सुबह भी नहा सकते हैं, दोपहर के बाद भी नहा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। इससे या इन चीज़ों से रोज़ों पर कोई असर नहीं होता है, इन चीज़ों से रोज़ा टूट नहीं जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, जब एक जो रोज़ा रख लेता है उसके बाद अचानक वो बीमार पड़ जाता है तो उसको उल्टी आ जाती है, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी आ जाती है, क्या उल्टी आने से रोज़ा टूटता है? यहाँ पर उलमाए किराम ने जो इसमें मसला बयान किया है, मुँह भर की कई करना। अगर उसने पूरा जो उसने शहर में खाया है खाना या कुछ चाय वाय पी, अगर पूरी वापस आ गई है तो रोज़ा टूट जाता है। अगर मिसाल के तौर पर पानी आ गया, खाना नहीं आ गया, सूखी या उल्टे आ गए, तो उससे या रोज़ा नहीं टूट जाता है।
अच्छा, अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो कभी कभार हम कहते हैं कि किसी को पेन हो जाती है, किसी को कुछ चीज़ हो जाता है, फिर वो इंजेक्शन लगा लेता है या कोई दवाई वो मल लेता है या कभी कभार आंखों में दवाई डाल लेता है। तो किन चीज़ पे हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, या अगर हम बीमार पड़े तो दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं खाली खाने के बगैर? देखिए, इसमें उलमाए किराम का कौल बेहतरीन मौजूद है कि अगर इंसान बीमार हो गया है तो इस कदर पेन है कि अब नामुमकिन है इंजेक्शन लगा सकते। उसमें इंजेक्शन लगाने से कोई रोज़े पर कोई असर नहीं होता है। फिर या दवाई लगाने से जिस्म पर कोई मलने से, दवाई मलने से रोज़े पर कोई असर नहीं होता है। इंजेक्शन दो किस्म के होते हैं, एक हम लगा लेते हैं बाजू में, या ये पेन किलर नहीं, एक हम नस में लगा लेते हैं और दूसरा हम यहाँ पे बाजू में या पीछे लगा लेते हैं। ये कशर पे वो कि रगि भरान तो ब्या करान जीरस या मच, तो हम क्या माने कि दोनों चीज़ों से नहीं टूटता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात आपके ज़रिए से मैं कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम का कौल है, अगर इंसान ये सोच कर से इंजेक्शन लगाए कि मेरा ताकत बढ़ जाए तो रोज़ा टूट गया। हाँ, अगर बीमार है तो उसकी पेन, उसकी दर्द हद से गुजर जाए तो ये उसका डॉक्टर ने कहा कि ज़रूरी है इंजेक्शन लगाना, तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ों पर कोई असर नहीं होता है, रोज़ा नहीं टूटता है। मौलाना साहब, मुख्तसरन मैं बस आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सहरी खाते हैं तो सहरी अजान से पहले 5 मिनट ही ख़त्म कर लो, अजान का आप इंतज़ार मत कर लो। मगर अगर हम कभी कभार देखते हैं तो कोई बंदा अजान तक भी खा लेता है, तो क्या करने की ज़रूरत है? देखिए राही साहब, उलमाए किराम का बेहतरीन और हदीस मुबारक भी है कि जैसे ही सुबह सादिक हो गया तो शहरी का ख़त्म हो या शहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, और सुबह सादिक होते ही अजान शुरू हो जाती है, उसके बाद कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारी अजान आज 5:25 पे है, तो शहरी का जब हम यहाँ पे देखते, जो हमारा चार्ट बना होता है उस पे भी हम देखते हैं कि 5:25 हमारी शहरी ख़त्म हो जाती है। तो क्या हम 5:25 तक बराबर खा सकते हैं, या हमें इससे पहले ही 5 मिनट ख़त्म करना है? एहतियात के तौर पर इससे 1 मिनट पहले ही ख़त्म करना चाहिए, बहुत अच्छा है। उससे पहले 2 मिनट या 1 मिनट पहले ही ख़त्म करना चाहिए। और अजान, जैसे अजान शुरू हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर आज 5:25 पर या ख़त्म शहरी है, तो अब यहाँ से अजान भी हो रही है, वहाँ से शहरी भी खा रही है, तो इससे उलमाए किराम का कौल है कि बेहतर है अजान से पहले 1-2 मिनट शहरी ख़त्म करनी चाहिए। लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो बिना शहरी के रोज़े की नीयत करते। कभी कभार वो कहते हैं कि यार हम नहीं जाग गए, तो हम वो नीयत कर लेते, ऐसे रोज़ा रख लेते। क्या बिना शहरी के वो रख सकते हैं रोज़ा? देखिए, इसमें भी उलमा का कौल है कि नस्फ नहार से पहले उसको नियत करनी चाहिए। अगर उसने या शहरी में जागा नहीं या अजान हो रही तो वो जाग गए, अब खाने का मौका नहीं है, तो वो नियत कर सकते हैं कि शाम का जो इफ्तियार के वक्त उसने खाना खाया है उसी पर रोज़ा रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। लास्ट में मौलाना साहब, कोई मैसेज हमारे नाजरीन के लिए, जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये डेली बेसिस पे प्रोग्राम रहेगा, वक्तन फ़वक्तन हम लोगों से बात करेंगे, कुछ मसाइलों के बारे में, कुछ मामलात के बारे में बात करते रहेंगे, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी मैसेज नाजरीन से यही है कि भाई इस महीने को अज़मत समझो और हर एक सेकंड, हर एक लम्हे को गनीमत समझो। क्या मालूम ये ज़िंदगी का आखिरी महीना भी हो सकता है, ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी माह रमज़ान भी हो सकता है। कितने लोग थे जो पिछले माह रमज़ान हमारे साथ है मगर इस रमज़ान में नहीं है। इस रमज़ान को गनीमत समझे, ख़ास कर अल्लाह से दुआ फरमाए और इस्तिग़फ़ार की कसरत से करे, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़िक्र कसरत से करे, और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाह से जन्नत की तलब करे और नारे जहन्नम से या नजात की तलब करे, अल्लाह ताला से दुआ मांगे। वैसे भी उन हालात की वजह से जो हालात आज हो रहे हैं, उम्मत के लिए दुआ कीजिए और अपने नौजवानों के लिए दुआ करिए, और
पूरी उम्मत के लिए उम्मती मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। नाज़रीन से यही कहना चाहता हूँ कि हर एक सेकंड, हर एक लम्हे को गनीमत समझे। अल्लाह ताला से बस तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल और अल्लाह ताला से जो हुक्म है उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाया। शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे मौलाना शकील नदवी साहब, क्योंकि जो मेरे पहले कहा कि हमारी गुलिस्तान न्यूज़ की हमेशा कोशिश होती है कि आप नाजरीन तक माह रमज़ान में कुछ ऐसे पैगामात लाए जिनसे हमारे नाजरीन को फ़ायदा मिले। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि रोज़ाना बेसिस पे हम उलमाए किराम से बात करेंगे ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँचे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो कि अगर कुछ मौलाना या हमारे उलमाए किराम है उनसे कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप ज़रूर हमें लिखें ताकि हम कल के शुमारे में वो उलमाए किराम से पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।